जहां दुनिया देख रही है कि ईरान का तगड़ा नुकसान हो रहा है, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज, ईरान के सिविलियंस, ईरान की सिविलियन साइट्स लगातार झटके पर झटका खा रही है, जहां सारी दुनिया कह रही है कि अब गिरा ईरान, अब गिरा ईरान, गिरा गिरा गिरा, वहीं पर ईरान खड़ा होकर कहता है, कपड़े झाड़ता और कहता है कि हम लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे। जी हां, जो बयान है वही मैंने टाइटल पर लिख दिया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, ऑन स्क्रीन देखिए, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, हम सीज फायर नहीं करेंगे। लीजिए दोस्तों, क्लियर कट सीज फायर से इनकार कर दिया ईरान ने। ईरान की फौज मना कर रही है कि भाई सीज फायर हमने करना ही नहीं है, बताओ। और कहने के लिए ट्रंप ने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया है जीत का। नेतन्याहू कह रहा है कि हम ईरान को हरा चुके हैं। अमेरिका 5 दिन पहले कह चुका है कि ईरान को हम हरा चुके हैं, ईरान गिर चुका है, हम बस पंच मार रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपको याद है ना। कोई भी खबर विदाउट सोर्स नहीं है, जबकि मुझे सोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जान लीजिए, ईरान फिर से कह रहा है कि हम कोई सीज फायर अमेरिका से नहीं चाहते हैं। दोस्तों, उन्होंने ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तोड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम, ईरान अभी भी स्ट्रांग है और हम लड़ते रहेंगे। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हम दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर देंगे अगर इसी तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। अब बयान सुनिए। यानी من با خیلی روشن و قطعی این رو عرض میکنم، چون طراحی داشتیم، پلن مشخصی رو دنبال میکردیم تا این 10 روز که هست طبق پلنی که ما داریم میریم کارمون رو به طور قطعی گام به گام داریم پیش میبریم. یعنی چون آمادگی قبلی بود، فاصله واکنش ما در جنگ دوم نسبت به جنگ اول بسیار کوتاه‌تر شد. بسیار کوتاه‌تر. یعنی در حقیقت همه دستور عمل داشتن، همه روشن بودن. الان هم طبق برنامه داریم مسیر خودمون رو پیش میبریم. भाई, इन्होंने बड़ा खुलासा किया कि इराक की सरजमीन से कोई ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा था, एक ग्रुप जिसे हेलीकॉप्टर से इराक ने ट्रैक किया, उन लोगों का पीछा किया और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब, बहुत खतरनाक मैसेज दिया है इन्होंने कहा है कि ना हम वेनेजुएला हैं, न सीरिया हैं, न इराक है, न अफगानिस्तान। भाई साहब, इन्होंने क्लियर कह दिया कि अब आयरन डोम नहीं रहा। अब हम जब चाहे हमला कर सकते हैं और हमारे मिसाइल और ड्रोन को वो रोक नहीं पा रहे हैं। हमें 12 डेज वॉर जैसा मैक्सिमम लेवल पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। हम जितने भी हमले कर रहे हैं सटीक हो रहे हैं और निशाने पर हमारे हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक क्लियर प्लान है, 10 दिन से उसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं और आगे भी उसी प्लान को हम फॉलो करेंगे। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा है आप हैरत करेंगे। देख लीजिए, फुल स्क्रीन पर प्रूफ है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार, ने छापा है कि ईरान मजबूती से लड़ रहा है, पूरी ताकत से लड़ रहा है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज दिखा रहा है। ईरान इतनी ताकत दिखा रहा है और इस तरह से लड़ रहा है जैसा अमेरिकी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था, इमेजिन नहीं किया था। और ईरान ऐसा लड़ रहा है कि अभी यह जंग लंबी चलेगी और हमारे और लोग मारे जाएंगे। अमेरिका को इस जंग में इजराइल घसीट कर लाया, नेतन्याहू घसीट कर लाया, यह बात आपको मालूम है। अब आपकी स्क्रीन पर एक और सबूत, अमेरिकी गवर्नमेंट और अमेरिका के जो टॉप के लीडर्स हैं, जो वॉर रूम में हैं, वो हैरत में पड़ गए और फ्रस्ट्रेट हो गए। जी हाँ, चिढ़ गए जब इजराइल ने ईरान के 30 से 33 ऑयल टैंकरों पर और ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। कल और आज सुबह हमले हुए थे और वॉर रूम में अमेरिका में ये बात छिड़ गई कि अब ये तो और बड़ी जंग हो गई, हमने इतनी लंबी और बड़ी जंग नहीं सोची थी। इजराइल ने मामले को और बिगाड़ दिया है।
और अब जो ईरान के फ्यूल पर इजराइल ने हमला कर दिया, अब ईरान भी ऐसा ही करेगा। इलाके में जंग बढ़ेगी और ईरान की आवाम जो 1% अभी भी हमारा साथ मांग रही थी या हमारे कहने पर प्रदर्शन कर भी देती, तो अब वो 1% जो भीड़ है वो भी ईरान की गवर्नमेंट के साथ हो जाएगी और इस जंग से नुकसान हमें बड़ा होगा। ये लिखित में है, अमेरिका के अखबारों में छप गया है और डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में उथल पुथल हो रही है। सोचिए 32,000 अमेरिकियों को अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकाल चुका है और अभी भी इनका ऑपरेशन भागो चल रहा है। उधर सऊदी अरब ने फिर से ऐलान किया है कि हमने ईरान के 2 और ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि हमारी टेबल पर अभी भी ऑप्शन मौजूद है कि ईरान में हम जमीनी सेना उतारें। उधर ईरान इंतजार कर रहा है कि मुन्ना आओ तो सही, एक बार ऐसा स्वागत करेंगे कि किलोमीटर के हिसाब से ठोके जाएंगे। ईरान इराक के बॉर्डर पर अमेरिका ने एक खतरनाक रडार लगाया हुआ था। आप देखिए हर जगह इस गुंडे ने अपने रडार लगाए हुए थे ईरान की हर मूवमेंट को चेक करने के लिए। कितनी तैयारी थी अमेरिका की, पुरानी, बहुत पुरानी तैयारी थी। इमेज आपके सामने लगा रहा हूं, ये देखिए भाई, इमेज में साफ नजर आ रहा है वीडियो में कि ईरान ने उस जो रडार था उसको भी तबाह कर दिया। देखिए ड्रोन जाता है, ये ड्रोन फुटेज है, ड्रोन के अंदर कैमरा लगा हुआ है। इराक ईरान के बॉर्डर पर अमेरिका का जो रडार है वो सीधा जाता है और सही टारगेट पर हिट होता है और रडार को तबाह कर देता है। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ ईरान का, तो यूएसए ने कंफर्म किया कि वो घायल था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इसी के साथ ऑफिशियली अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि 7 मौतें अमेरिकी फौजियों की इस जंग में हमारी हो चुकी है। उधर यूएई के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। अब बात क्या की है ये सामने नहीं आया है, लेकिन ये रोया बहुत होगा यूएई का राष्ट्रपति कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम पीटे जा रहे हैं। उधर यूएई और रशिया के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है और दोनों ने बात बिल्कुल जेन्युइन कही है कि सिविलियंस पर अटैक नहीं होने चाहिए और दोनों देशों की यह बात बिल्कुल सही है। इजरायली सोर्स कह रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूं, मैं बता देता हूं कौन क्या कह रहा है। इजरायली सोर्स कह रहे हैं कि अमेरिका का प्लान है कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए, ईरान में उस जगह पर रेड की जाए जहां ईरान का यूरेनियम है और उसको चुरा लिया जाए। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव से फोन पर बात की और उनको सफाई दी कि यह हमला जो आपके यहाँ हुआ हमने नहीं किया था, हम इसकी पूरी जांच करने को तैयार हैं। ईरान का सबसे बड़ा अखबार तेहरान टाइम्स, उसके फ्रंट पर 100 बच्चे जो मारे गए हैं फ्रंट पेज पर छापा और कहा डोनाल्ड ट्रंप इन बच्चों की आंखों में देखो। याद होगा मीडिएशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के दामाद अमेरिका और ईरान से बात कर रहे थे। ठीक, कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद इजराइल जाने वाले हैं। अब ये दोनों शैतान मिलकर और क्या प्लान करेंगे ये तो देखना पड़ेगा। ईरान का खौफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतना है कि ये देखिए, टाइम लैप्स दिखा रहा हूं आपको। यहां आपको सर्कल के अंदर कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही होगी, बाकी दोनों तरफ आपको जहाज की मूवमेंट नजर आ रही है। किसी की औकात नहीं कि हैदर के लाल ने जो लकीर खींच दी है उसे कोई क्रॉस करके दिखाए। जिसने कोशिश की है या तो मारा गया है या सारा तेल बह गया है या कईयों का अभी तक पता ही नहीं है। इजराइल ने ऐलान किया था कि हम ईरान पर हमला बढ़ाएंगे। उसने सिर्फ हमला बढ़ाया नहीं है बल्कि अपना हमले का एरिया भी वाइड कर दिया है। ईरान के ज़्यादातर शहरों पर वो हमले कर रहा है। ईरान पर हमले के मंजर देखिए।
अब ये कह देना कि इजराइल पर हमले नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हजरात, इजराइल के ऊपर दर्जनों मिसाइल ईरान ने दागी, जिनमें से कुछ मिसाइलें गिरी। अमेरिका और इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि उनके नुकसानात की तस्वीर सामने ना आए। खासकर बड़ी मेहनत कर रहा है इजराइल, लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, उनसे फ़ोन छीन रहा है, पत्रकारों को भी जेल में डाल रहा है। बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरें आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं इजराइल में जो ईरान की मिसाइलों से तबाही मची है। ठीक, तबाही आप देखिए। तो ये कह देना कि ईरान की मिसाइलें नहीं गिर रही हैं, ईरान लॉन्च नहीं कर पा रहा है। अमेरिका और इजराइल बार बार झूठे साबित हो रहे हैं और कुछ वीडियोस भी हैं इजराइल में जो तबाही मची है, देखिए। So that's not the one we donated because it's big. फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।